तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस प्यारी सी क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप सभी के डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट आप सभी का दिन और थीम के बारे में आज बात करेंगे। जो भी आप सभी के दिन एवं दिवस 2024 में मनाए गए हैं एंड 2023 में जो भी मनाए गए हैं उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले। एंड स्टूडेंट ये आप सभी के करंट अफेयर्स होने वाला है। एंड स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एंड स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट आप सभी के उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिया गया है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो आप सभी से पहला प्रश्न पूछा गया है कि पराक्रम दिवस का क्या महत्व है। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है, आप सभी को बताना है कि आखिर ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके महत्व में मनाया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पर ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो कि आप सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहा जा रहा है कि 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शक्तिशाली में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई। बोस की अध्यक्ष भावना को अधमय भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इन दिन को पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी के काफी इंपॉर्टेंट है एंड यहां से आप सभी के 2-3 क्वेश्चन क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि यहां पर आप सभी के पहला जो प्रश्न बनेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। एंड ये दोस्तों करंटली में 2024 में मनाया गया 23 जनवरी को। तो ये प्रश्न आप सभी के आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है कि कौन सा दिवस मनाया गया है, तो आप सभी की 127वीं जयंती यानी कि जयंती मनाई गई है। उसके बाद एक और बात आप सभी के यहाँ पर एक और पॉइंट जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। अब यहां से ये भी प्रश्न आपसे के यहां पर देखिए आपसे के ये जो जीके का प्रश्न बन गया कि बोस जी का जो जन्म था वो 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। वह एक भक्तिशाली प्रतिभा शक्तिशाली छात्र थे जो अपने पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। वह 1920 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए 2021 में इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी बलिदान दिया था हमारे इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वो सिविल सेवा में काम कर रहे थे लेकिन उसको इस्तीफा दे करके हमें स्वतंत्र करने के लिए अपने दोस्तों कुर्बानी दिए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष क्यों मनाया जाता है। यानी कि आप सभी के जो भी स्टूडेंट राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आखिर वो क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का।
चलिए अब इसके बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं स्टूडेंट, आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आप सभी के एग्जाम में प्रश्न बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको भी कवर अप कर लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आखिर ये कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के परिचय में एक प्रमुख व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद एक गतिशील और प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी राष्ट्रकृष्ण परमहंस के एक प्रिय शिष्य, एक प्रमुख शिष्य भी थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपसे से प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट बन सकता है कि अगर जीके के बात करते तो यहाँ पर बनता है कि जो विवेकानंद जी जो हैं वो किसके प्रमुख शिष्य थे? तो आपसी के परमहंस के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? यानी कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। यानी कि विदेशों में भी हिंदी का बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर अप कर लेते, जो कि आप सभी की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 2024 को मनाया गया, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद जो आप सभी के पॉइंट आप सभी के कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय पर हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य के साथ यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ही के दिन 2006 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में किया गया था। यह भी स्टूडेंट आप सभी के यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि आप सभी के पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था? तो आप सभी को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप सभी को सबसे पहले 2006 में आप सभी के नागपुर में मनाया गया था, सम्मेलन इसका किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जनवरी को आप सभी का मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते ध्यान दीजिएगा आप सभी का, इसका थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर अप कर लेते हैं कि इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस आप सभी का यहां पर कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नेत्रहीन और दृष्टिबाधितों के लिए संचार पद्धति के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवंबर 2018 में विश्व ब्रेल दिवस की घोषणा की और इसे पहली बार 2019 में मनाया गया। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से यहां पर देखिएगा। कह रहा है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि सुशासन दिवस कब मनाया जा रहा है।
तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 दिसंबर को आप सभी का सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी के जो इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सुशासन दिवस क्या है, इसे किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी लगे हाथ इसको खत्म करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट जो लिया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपसे जाकर के स्टूडेंट वहाँ से आप सभी को पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर लेना एंड इसका नोट्स आप सभी को तैयार कर लेना, जो कि आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहां पर कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर आपसे के एक और प्रश्न बन जाता है कि आखिर ये सुशासन दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो यहां पर जयंती पर नहीं, यहां पर मनाया जा रहा है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि इस दिन का उद्देश्य देश के लोगों के बीच शासन और सरकार में जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला जो आपसे के पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहां पर किया जा रहा है एंड 6 नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी लगे हाथ इसको खत्म कर लेते हैं कि इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यहां पर आपसे इसे कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ की प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। ठीक है ना। ये जो है आप सभी को लापरवाह सेवाओं से बचाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है, यानी कि भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री हुए जिनका जो संबंध है आप सभी के किसान परियोजना से हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। यहां पर किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति के में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड वीवीआई हो जाता है। इसको स्टार मार के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप सभी से क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए आप सभी से यहां पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को इस यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। उससे पहले इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को गणित यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को एक पॉइंट आप लोगों को कवर अप करना है, ठीक है ना। उसके बाद है कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुजन के असाधारण योगदान के श्रद्धांजलि देता है और इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में गणित के महत्व को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड अगले यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रामानुजन के बारे में कि आखिर ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रीनिवास रामानुजन जिनका जन्म 1887 में हुआ था बड़े पैमाने पर शिक्षित थे और इन्होंने गणितीय विश्लेषण भी किया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस आप सभी का कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 दिसंबर को आप सभी का गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। इससे थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं आप सभी के। यहाँ पर देखिए 9 का जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर आप सभी से पूछा गया कि 1961 में पुर्तगाली शासन में गोवा की मुक्ति दिवस की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का दिन है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड यहां पर पूछा जा रहा है कि आप सभी का कि भारत में प्रति वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट आप सभी का बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी का क्या है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स 10 का। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 में प्रति वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिवस सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है, जो देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न 11 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर करें कि भारत में 31 अक्टूबर का क्या महत्व है, यानी कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस आप सभी के 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। उससे पहले आप सभी के यहाँ पर थोड़ा सा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को और बात कर लेते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कहता है। कह रहे कि राष्ट्र ने 31 अक्टूबर 2028 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 128वीं जयंती मनाई। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को सम्मानित करने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो रियासतों को भारत गणराज्य में एकीकृत करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 12 नंबर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के बात करते तो आप सभी का ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का। यहाँ पर देखिएगा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के लागू होने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में मुख्य बात इस प्रकार है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर की एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत में किस राज्य में हुआ था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आप सभी का तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते थोड़ा सा देखिएगा। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान में 15 अक्टूबर 2023 को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस आप सभी के 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। इनका जो जन्म था एपीजे अब्दुल कलाम का, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नमक में हुआ था। इन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते आपसे करें कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस संगठन यानी कि WTO ने 1980 में इस अनुष्ठान की स्थापना की थी। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1970 में उस दिन WTO के कानून को अपनाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो 15 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। यहाँ पर 16 नंबर है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है। कह रहे कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश कर हमारे नेतृत्व हमारा कल्याण हमारा नीतित्व और हमारा कल्याण हो। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है। यहाँ पर आपसे कि इससे विषय यानी कि बोला जाए तो आपसे के थीम से भी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे के एग्जाम में।
तो 17 का राइट आंसर हो जाए सी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक मानवाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का बी, यानी कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंडर की सफलता लैंडिंग का माना जाता है, जन्म माना जाता है, जंग माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहीं पर लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, एंड 2023 में ही। अगला प्रश्न है कि भारत में विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 21 नंबर है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए विशेष रूप से 7 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का स्मरण करता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है, एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे।